नंबर लगा था अशोक भाऊ नावत। चलो आपके फटाफट बोलो। 11 माला 9 दिन तक फेरणी, 9 रात्रीला 9 दिन, रोज 11 माला फेरणी 9 दिन पर्यंत 100 माला पूरी करनी है। भले एक दिन में आप 50 माला फेर के जाओ, हमको कोई टेंशन नहीं है। किसी किसी को ऐसा होता है मानेगांव जाओगे, कहीं गड़बड़ है, कोई बात नहीं, स्थानक में ही आना पड़ेगा। स्थानक में आकर के कलश के सामने बैठ करके वह कलश की जगह भी बहुत सुंदर अच्छी तरह से हमारे बहनों को कहते महिला मंडल का हमने देख लिया है, जिन्होंने इतना सुंदर सजावट वहाँ की थी। सेल्फी कॉर्नर जैसा आपने बनाया था ना, वैसा यहाँ सेल्फी यानी आत्मा की सेल्फी के लिए यहाँ का कॉर्नर भी सजाना होगा आपको, कि लोगों को आकर के यहाँ पे आत्म ध्यान में, आत्म चिंतन में बैठने का मन करे, ऐसा सुंदर कॉर्नर सजा देना और वहाँ पर बैठ करके सब जन जाप करेंगे। बोलो फटाफट ना। 11 माला सुभाष भाऊ बोकड़िया लिखो फटाफट। तातेड़ सुभाष, अशोक भाऊ तातेड़, सतीश भाऊ, प्रकाश भाऊ लुणावत, सतीश भाऊ लुणावत, हर्षद भाऊ लिख लो के नाम, सुनील भाऊ सिंघवी, हर्षद भाऊ सिंघवी, मनोज भाऊ छाजेड़, मुद्दा गांधी सॉरी गांधी जी नाव काय था नेमी गांधी भाई। और भी जो नहीं आए थे स्थानक में, उनके सभी को आपके पति देव जो स्थानक में जिनके नहीं आए गए या आपके बेटे हैं, उन सब के नाम लिखा देता है। 11 माला तो हर एक फेरे का तो हो ही जाएगा जाप पूरा। चलो लेडीज फटाफट काम करो। यश अभी लेडीज सब तैयार है, हाथ ऊपर करो वाला सगळा जण हात व्यवस्थित ऊपर करो। रोज 11 माला फेरनी है, ज्यादा नहीं फेरनी। सब तैयार है ना? तो अभी मुझे लगता है व्याख्यान का समय लेने के बजाय आप नाम बाद में लिखेंगे तो चलेगा ना? चलेगा। हाँ तो चलो अभी बाद में नाम लिखा देना, हम प्रवचन स्टार्ट कर देंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतकारी सभी पूज्यवरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में जो व्यक्ति सुख चाहता है उसने दूसरे को सुख देना चाहिए। दो पहलू हमेशा देखने को मिलते हैं, सुख दुख, हिंसा अहिंसा, सज्जन दुर्जन। ये दो बातें आपको हमेशा के लिए पता ही है। तो कुछ बातें विधायक होती है और कुछ बातें निषेधात्मक होती है। कोई वस्तु विधेयात्मक होती है और कोई वस्तु निषेधात्मक होती है। हमारे जीवन में भी क्या करना और क्या नहीं करना, किसका निषेध करना और किसका विधेयात्मक यानी अच्छा सोचना, ये हमारे जीवन में अच्छी बातों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन में खुद के ऊपर कोई बुरा करे, हमें कोई सताए तो हमें अच्छा लगता है क्या? तो हम किसी को सताए तो उनको अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए मेरी भावना में कहा है, नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, पर धन वनिता पर न डुबाओ, संतोषामृत पिया करो। नहीं सताओ किसी जीव को। हमारा नारा कौन सा है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? किसी को सताना नहीं, एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय
सताना? सताना नहीं तो क्यों नहीं सताना? तो सभी पापों से पहला पाप कोई है तो वो है हिंसा। पहला प्राणातिपात। 18 पापस्थान में सबसे पहला पाप कौन सा लिया गया? प्राणातिपात यानी हिंसा। और प्राणों की रक्षा करना वो है अहिंसा। तो जैन धर्म में जितनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन किया जाता है, मुझे लगता है शायद ही किसी धर्म में इतनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन किया जाता हो। जीवों को नहीं मारना। शाकाहारी लोग भी अहिंसा का पालन करते हैं, यानी क्या करते हैं? जीवों को नहीं मारना, परंतु जीवों को नहीं सताना, ये हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है। फिर वह जीव मात्र पंचेंद्रिय ही वो, ऐसी बात नहीं है। एकेंद्रिय जीव से लगाकर किसी भी जीव को नहीं मारना। आप लोग घर में बैठ सकते हैं क्या मच्छर को मारने के लिए? ऐसी बैट आया मच्छर सामने के फटाक से और वो फट करके मर जाता है, नहीं रखते ना कोई? पक्का कभी भी ऐसी जीवों की हिंसा करते गए तो हमारे जीवन में अहिंसा कहाँ से आई? स्वयं के सुख के लिए भी दूसरे जीवों को परेशान नहीं करना, नहीं सताना, ये अहिंसा है। तो अहिंसा, नहीं सताओ किसी जीव को। लेखक ने जो युगवीर है, नीचे लास्ट में युगवीर लिखा गया है, लेकिन जुगल किशोर जो है उन्हीं का प्रॉपर नाम युगवीर होगा। कितनी छोटी छोटी बातों को उन्होंने अपनी भावना में व्यक्त किया है। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, पर धन वनिता पर ना लुभाओ, संतोष अमृत पिया करो। इसमें 5 महाव्रत पूरे आ गए। पांचों ही महाव्रत का समावेश इसमें हो गया है। पहला महाव्रत नहीं सताओ, अहिंसा। झूठ कभी नहीं कहा करो, सत्य। पर धन, दूसरे का धन न लो, ये अचौर्य। वनिता, दूसरी स्त्रियों के ऊपर मोहित ना हो जाओ, ये ब्रह्मचर्य। संतोष अमृत पिया करो, परिग्रह। कितना एक लाइन में 5 ही व्रतों को ले लिया है। तो पहला हमें ध्यान रखना है, अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अहिंसा व्रत के अतिचार कौन से हैं? बंधे, बराबर है। एक बार गाड़ी चालू हो गई तो फिर पे चलेगी। बंधे बगे चलिचे कई बारे भक्त पाणवच्चे। बंधे, बंधन से बांधना। मनुष्य और जैन लोग शायद जानवरों को तो ज्यादा बंधनों से नहीं बांधते होंगे, लेकिन मनुष्य मनुष्य को बंधनों से बांधता है। बांधता है कि नहीं बांधता? किसी के द्वारा कुछ वस्तु को लेना हो या किसी को कुछ वस्तु देना हो, समय का बंधन रहता है। सबके ऊपर वट चलाना, बंधन में रखना, बंधन से बाहर। बंधन चाहिए, लेकिन दूसरे के ऊपर जबरदस्ती बंधन थोपना, जबरदस्ती से किसी को वश में करने की कोशिश करना, यदि उसकी बात को ना माने तो उसके ऊपर जो चाहे जैसा चाहे अत्याचार करना। लोग डरते भी क्यों है आज दुनिया में? यदि उनकी बात को नहीं मानेंगे तो वो सरकार में जाकर के कुछ लाए लगा देंगे और अपने को परेशान करेंगे। ऐसा करते हैं क्या जैन लोग? नहीं करते हैं, पक्का नहीं करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे भी दुनिया में होते हैं जो व्यक्ति अपने वट के कारण लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार करते गए, और यदि उनकी ना माने, उनके अंडर में कोई व्यक्ति ना रहे तो उसको एन प्रकार परेशान करते रहते हैं। फिर वो किसी के ऊपर रेड पाड़ के भी कुछ भी लाए लगा देते हैं और कहते हैं इनके पास में ऐसा ऐसा
साला पैसा गए, इनका माल ऐसा खराब है, वो रेड पाड़ने वाले आ जाते गए और ये लाए लगाने वाले भी अपने ही लोग होते गए। शायद यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे, यहाँ के लोग सब अच्छे होंगे, परंतु ऐसा करने से ये कौन सी हिंसा नहीं है बताइए? ये तो महाहिंसा का पाप है। आपने जानवर को नहीं मारा, चींटी की दया पाली। आपके सामने यदि किसी बकरी को रखा हो और आपको कहे कि आपको 1 लाख रुपया देने में आता है, इस बकरी को आप मार डालो, मारोगे? नहीं मारोगे, पक्का। और किसी को कहा गया 1 लाख रुपए आपको देने में आता है, परंतु यहाँ आप सिग्नेचर कर दो कि दूसरे की जमीन आपके नाम के ऊपर की जा रही है या दूसरे की जमीन तीसरे के नाम के ऊपर की जा रही है। 1 लाख के लोग में झूठी सिग्नेचर करेंगे कि नहीं करेंगे? पता नहीं, इधर कुछ करेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो सच्चे अहिंसक है, लेकिन यदि किसी की इधर की स्टेट इधर करने में किसी के भी लिए ऐसा झूठ काम किया जाता है तो वह भी हिंसा के पाप में ही आ जाता है। बंधन में बंधे तो सबको रहना ही पड़ता है, परंतु ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए कि जिस कारण से दूसरे को सताया जाता है, दूसरे को परेशान किया जाता है। कितनी ही बार ऐसा हमने देखा है, एक दूसरे के साथ में जब ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या के वश होकर के लोग दूसरे के किसी को मरवाते हैं, किसी को जेल में डलवाते हैं, किसी न किसी प्रकार से अंदर जाकर के काड़ी लगा देना और दूसरे को परेशान करना। आज दिन तक भूल चूक से यदि किया हो तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म करके आगे जिंदगी में किसी के लिए भी खड्डा खोदने का काम नहीं करना। जो करते हैं उनकी क्या हाल होते हैं, आप दुख विपाक सूत्र उठा करके देखो। विपाक सूत्र में सुख विपाक और दुख विपाक 2 प्रकार के विपाक का वर्णन किया गया है। सुख विपाक में सभी लोगों को जो सुख देते हैं उनको कैसा सुख मिलता है, और जो दुख देते हैं उनको कैसा दुख मिलता है, वो सारा वर्णन बताया गया है। तो दुख विपाक सूत्र के अंदर एक उदाहरण आता है। एक बार गौतम स्वामी रास्ते से गोचरी के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ऐसा नजर आया जो अंध था। उसके शरीर में बहुत रोग हुए थे, चल नहीं पा रहा था। ऐसे व्यक्ति को देख करके गौतम स्वामी को बड़ा दुख लगा। भगवान को जाकर के कहते, भगवान मैंने ऐसा ऐसा व्यक्ति देखा जो देख भी नहीं पाता, जो चल भी नहीं पाता, जिसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो गए हैं, और ऐसे दुखी व्यक्ति को देख करके क्या ऐसे इससे ज्यादा दुखी भी दुनिया में और कोई हो सकता है? तब भगवान ने कहा, गौतम दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी नगरी में विजय नाम के राजा है, उसकी रानी का नाम मृगावती है। उस मृगावती को एक पुत्र हुआ है, उसको उसके जैसा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे शरीर तो है, लेकिन आंख की जगह मात्र छिद्र है, कान की जगह, नाक की जगह, मुंह की जगह मात्र छिद्र है। शरीर तो बोले के जैसा है, लेकिन जो इंद्रियां होनी चाहिए वह हाथ पैर कुछ नहीं है, जन्म से नपुंसक है। सब सुन करके गौतम स्वामी अवाक रह जाते, ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है? आज के जमाने में तो डॉक्टर पहले के देते हैं कि जो होने वाला है वो रिटायरमेंट होगा, अथवा तो और कुछ उसकी खोड़ी बता देते हैं, और आप यदि उसको जन्म नहीं दोगे तो ये अच्छा है, ऑपरेशन करवा लो। बहुत सारे बहनें चली भी जाती हैं, लेकिन ये हिंसा पंचेंद्रिय जीव की मनुष्य की हिंसा है। जैसा नसीब में होगा वैसा जन्म देना चाहिए। और अनाथ आश्रम में जाकर के सेवा करते हैं, जो रिटायरमेंट है वहां
के सेवा करते गए तो अपने घर में आने वाले जीव की सेवा क्यों नहीं करना? जैसा होगा वैसा होगा। डॉक्टर कुछ कह देते हैं और बहक जाते हैं, जिंदगी भर ऐसे को कौन संभालेगा? तो ये हिंसा नहीं हुई? ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसी हिंसा मृगावती ने तो नहीं की। उस समय के डॉक्टरों ने शायद कहा होगा, नहीं कहा होगा, परंतु वह जो बालक है उसकी मृगावती सेवा करती थी। गौतम स्वामी भगवान को कहते, भगवान मैं उसे देखने के लिए जा सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, जैसी तेरी इच्छा हो जा सकता है। तुरंत गौतम स्वामी निकल पड़ते गए मृगावती के घर पर। अब घर पर जाकर के गोचरी का समय ना हो और भलते समय में कोई साधु साथ भी आपके घर पर आ जाए तो आप भी एक समय तो जरा अवाक रह जाएंगे ना, पूछोगे माँ सब क्या खपे, कैसे आना हुआ अभी? तो गौतम स्वामी को भी पूछा मृगावती ने कि इस समय में भगवान आप पधारे, क्या बात है? मृगावती, आपके पुत्र को मुझे देखना है। जो मृगावती के अच्छे पुत्र थे उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया। तब गौतम स्वामी कहते, इसको नहीं देखना है, जो तल घर में लोड़ी के तरह जन्मा हुआ आपका बेटा है उसको मुझे देखना है। आज दिन तक किसी को तो पता नहीं है मेरा बेटा ऐसा है, परंतु भगवान से क्या छुपा है? भगवान तो गड़गड़ की मन की घर घर की बात जानते गए। तब मृगावती कहती है, क्षण भर थोड़ा रुक जाओ, मैं नीचे जाकर के तल घर का दरवाजा खोलती हूँ, थोड़ी दुर्गंध कम हो जाएगी, आप कपड़ा बांध लीजिए मुख को, बाद में नीचे जा सकेंगे, उसके पहले नहीं, क्योंकि जो भी आहार उसको दिया जाता था उसका रुधिर में, रक्त में उसका परिवर्तित हो जाता था और वो छिद्रों से बाहर आकर के पूरे घर में दुर्गंध हो जाती थी। तब मृगावती जाकर के सब सफाई करती है। गौतम स्वामी नीचे उतरते गए, उसको बताते हुए मृगावती केशरिया दूध, मुख का तो उसको छिद्र ही था खाली, लेकिन उसके शरीर के ऊपर केशरिया दूध डालती गए। है कौन वो? राजकुमार, जन्मा तो राजा के घर में, परंतु स्थिति कैसी थी? जिस उसके शरीर के ऊपर केशरिया दूध डालती गए, वह जो लोढ़िया था, मृग लोढ़िया, फटाक से अपने शरीर को घुमाता है और सारे शरीर से उसको ग्रहण करता है और 2 क्षण के अंदर सब रुधिर और रक्त बन करके बाहर निकल जाता है। देख करके गौतम स्वामी आश्चर्य करते गए, अरे बाप रे, नरक सी वेदना भोग रहा है, अरे रे किस पाप के कारण इसका जन्म ऐसा हुआ होगा। तब जाकर के भगवान के पास में जाकर के कहता है, मैंने तो सोचा था वह जो मुख है, बधिर है, अंधा है, रोगी है, उससे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन मृगा पुत्र के उस लोढ़िया को देख करके, लोढ़िया यानी लोड़ी की तरह उसका शरीर था, इसलिए उसको मृग लोढ़िया, मृगापति का पुत्र, और लोढ़िया उसका नाम उसके शरीर के कारण पड़ा था। गौतम स्वामी भगवान के पास जाकर के पूछते हैं, भगवान ये कैसे पाप, इसने कौन से जन्म में क्या पाप किया था? तो भगवान उसके पूर्व जन्म को कहते हैं। ये अंगाई नाम का, अखाई, अंगाई, अर्काई अलग अलग नाम किताबों में मिलते हैं। तो वह 500 सेवकों का अधिपति था, सेनापति था और 500 गांव का मालिक था। 500 गांव उसके अधिकार में थे और ये 500 गांवों के ऊपर अधिपति ये जमाता था। सभी लोगों से बड़ी क्रूरता से कर वसूल करता था। लोगों के पास से जो कर वसूल करना होता है वह बड़ी क्रूरता से कर वसूल करता था। प्रजा को बहुत सताता था। 7 व्यसन में पूरा था। 7 ही व्यसन उसको थे। 7 व्यसन के नाम आप सब जानते हैं क्या? सबसे पहला व्यसन है ध्यूत। ध्यूत यानी क्या? जुगार खेलना। ध्यूत मासम च सुराचम च
सैन्यं परदारासेवा सातानि एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकम है। ये 7 व्यसन घोराति घोर नरक में ले जाने वाले उस 7 ही व्यसन को ये अखाई राठौड़ जिसका सरनेम था वह 7 व्यसन का सेवन करता था और प्रजा का कर वसूल करने के लिए परेशान करता था। अंत में जाते जाते उसके शरीर में इस पाप के कारण उसी भोग में उसके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। कर्म जो बांधे कसते छूटे ना रोते रोते क्यों काले धोले करके दुष्कर्म बंद है करते। प्रभु भक्ति की है शक्ति हो जाएगा उद्धार। न कर्मों का रहे भार न रंग राग से प्यार। ऐसे कर्म जिसको बांधे है उसको छोड़े बिना छुटकारा नहीं होता है। हंसते हंसते कर्म बांधे थे लेकिन आज रोते रोते भी उसके कर्म छूट नहीं रहे गए। 16 रोग से परेशान हो जाता है। वह मर करके पहली नरक में जाता है। नरक का जीव मर कर वापस नरक में नहीं जाता है, इसलिए वहां से नरक का आयुष्य पूर्ण करके शेर बनता है, सिंह बनता है। सिंह का आयुष्य पूरा करके फिर दोबारा वह नाटी के अंदर वापस पहली नरक में वह जाता है और वहां से निकल करके जलचर आदि करते हुए दूसरी नरक, फिर नरक का जीव नरक में नहीं जाता है, इसलिए कभी जलचर बन जाता, जलचर में कभी मछली है, कभी अलग अलग प्रकार से उसका जन्म 5 प्रकार के जलचर में उसका जन्म होता है। फिर तीसरी नरक, चौथी नरक, 5वीं नरक, छठी नरक, 7वीं नरक तक वह जन्म लेता है। एक बार जानवर, एक बार नरक, एक बार जानवर, एक बार नरक, ऐसा करते करते फिर पंचेंद्रिय में से चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय और फिर एकेंद्रिय 5 तावे में पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय 84 लाख जीवायोनि में वो भटकता रहता है और 84 लाख जीवायोनि में दुख को भोगते भोगते अंत में वह मनुष्य का जन्म लेता है। प्रतिष्ठानपुर नगर में एक धनाढ्य सेठ के वहां जन्म लेता है। कोई साधु का सत्संग उसे प्राप्त होता है, वह दीक्षा लेता है। दीक्षा लेकर के वहां से देवलोक में जाता है। देवलोक से आकर के दोबारा मनुष्य का जन्म लेता है, दोबारा साधु का संग मिलता है और वहां से वह मोक्ष में जाता है। भवी जीव था, लेकिन समय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति कितने पाप कर रहा है उसको ध्यान नहीं रहता है। 84 लाख जीवायोनि में भटकने के बाद में वह मोक्ष में जाता है। कहने का मतलब इतना ही है, जो दूसरे को सताता है, परेशान करता है, करते हुए छविचे अभारे मद्यपान आदि पापों को करता है, उसकी गति बिगड़ जाती है। हमें गति को सुधारना होगा। गति सुधारने के लिए किसी जीवों को नहीं सताएंगे तो ही हमारी गति सुधरेगी। इसीलिए मेरी भावना में कहा है, नहीं सताओ किसी जीव को। बहुत कहने जैसा है, लेकिन अहिंसा के ऊपर ज्यादा कहने का समय अपने पास रहा नहीं है। अभी हनुमान की होली आ जाएगी, नौपत की आराधना चालू हो जाएगी, टॉपिक बदलते जाएंगे। इसलिए मैं मेरी भावना को जल्दी पूरा करने के लिए इस अहिंसा व्रत को थोड़े में कह दिया है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डिटेल में उसको समझ करके विचार करना। दूसरे को सताएंगे तो हमें सताया जाना पड़ेगा। दुख देगा तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। निगेटिव सोच है दुख देना और पॉजिटिव सोच है सुख देना। दोनों भी अहिंसा के प्रकार है। दुख नहीं देना ये निगेटिव और सुख देना ये पॉजिटिव। तो किसी को दुख नहीं
देना और जिसको आवश्यकता है उसको सुख देना, ये पॉजिटिव थिंग है। ऐसा करेंगे तो हम अहिंसा व्रत का अच्छी तरह से पालन करके जल्दी से जल्दी हमारी भवकट्टी हो जाएगी, भव भ्रमण मिट जाएंगे, आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पंचांग एकासना आयोजित उपवास सामूहिक पंचकान भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। उपयोग सहित पंचकान ओसरे ओसरे, भोजन करते करते टीवी मोबाइल नहीं देखना, उपयोग सहित पंचकान ओसरे ओसरे। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम अन्यथा मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली पणात्मा मंगलम। चतारी लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साउ लघुत्मा केवली पणात्तो धम्म लघुत्मो। चतारी शरणं भवज्जामि अन्यते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पणात्ताम धम्मं शरणं भवज्जामि। 4 शरणा दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, औरण शरणों कोय। जो भविष्य प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। अंगुष्ठे